दिवाली। मीनाक्षी और मदन में बहस हो रही थी। तुम खुद ही बताओ, कोई बहू अपनी ससुराल छोड़कर दिवाली मनाने भला मायके जाती है क्या? तुम किस दुनिया में रहती हो? मीनाक्षी पता नहीं, मदन बड़बड़ाते जा रहा था और मीनाक्षी अपनी जिद पर अड़ी थी कि उसे तो दिवाली का त्योहार अपने मायके में मनाना है, अपनी मम्मी के साथ। आखिरकार उसकी जिद को मानते हुए उसके सास ससुर ने उसे गुस्से में जाने को बोल दिया कि कोई बात नहीं, इस बार दिवाली हम पोता पोती और बेटे के साथ मना लेंगे, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। पता नहीं मीनाक्षी को क्यों इतनी जिद हो गई थी। अकेले बस में बैठी और सीधे अपने पीहर पहुंच गई। इस बार बच्चों को भी दादा दादी के पास छोड़ दिया। घर पर तो जैसे माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही माँ ने गले लगा लिया और बोली, अरे तुम्हारी सासू माँ ने तेरी बात मान ली। मैंने तो मजाक में कहा था मीनाक्षी कि तुम शादी के बाद एक भी दिवाली हमारे साथ नहीं मनाई है, तो एक दिवाली हमारे साथ मना लो। तुम्हारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं मीनाक्षी, जिन्होंने तुम्हें मायके में दिवाली मनाने भेज दिया है। मीनाक्षी की मम्मी बोली, वैसे बेटा मुझे उम्मीद नहीं थी। मीनाक्षी ने माँ को गले लगाया और बिना आराम किए अपने माँ के घर को सजाने लगी। माँ की आंगन में सुंदर रंगोली बनाई। माँ के तुलसी के गमले को रंगों से रंग दिया और पूजा घर को साफ करके फूलों से सजा दिया। शाम को मम्मी से कहा, तुम बैठो, आज खाना मैं बनाऊंगी। पूरी और आलू की रेशेदार सब्जी, रायता और खीर बनाकर रख दी। मिठाई में अपने हाथों से काजू कतली बनाकर पूजा के लिए मंदिर में रख दी। माँ ने कहा, अरे मीनाक्षी, तुम तो बहुत निपुण हो गई हो, सारा काम तुमने अकेले फटाफट कर लिया। पहले तो तुम कुछ भी नहीं करती थी, मैं अकेले ही सारा काम करती थी। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मम्मी, तब तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा था। अब सासू माँ का राज है तो सब सीख लिया। मीनाक्षी बोली, ससुराल में थोड़ी ही कोई तुम्हारी तरह लाड़ प्यार करके बैठाकर खिलाएगा। ओह, तो ये बात है, माँ ने मुस्कुराते हुए बोली। मीनाक्षी ने पूछा, भैया भाभी आएंगे क्या? नहीं मीनाक्षी, उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन मैंने तो सभी के लिए खाना बना दिया है। कोई बात नहीं बेटा, कल दोनों माँ बेटी दिन भर आराम से बातें करेंगी। वैसे तेरे भाई ने बताया था कि इस बार हम दिवाली बेंगलोर में ही मनाएंगे। फ्लाइट बुक की थी पर अचानक कैंसिल हो गई। माँ, क्यों कैंसिल हुई? मीनाक्षी ने पूछा। पता नहीं क्यों, मैंने कारण भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, इस बार मैंने दीदी को भी बुला लिया है, वह भी अपने ससुराल से मायके आ रही है। अरे वह तो आती रहती है, मेरे पास बहुत ध्यान रखती है। जब तुम दोनों भाई बहन अपने परिवारों में व्यस्त होते हो तो वही तो मेरी देखभाल करती है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो उसने बेटे का फर्ज निभाया है। मीनाक्षी इमोशनल होकर बोली, माँ, दीदी को ससुराल बहुत अच्छी मिली है। जीजा जी दीदी को यहाँ आने के लिए कभी मना नहीं करते। यह कहकर मीनाक्षी चुप हो गई। शाम होते ही उसकी बड़ी बहन सताक्षी भी आ गई। दोनों बहनों ने छत के ऊपर झालर लगाए, माँ के बगीचे को भी झालर से सजा दिया। सारे घर में दीप जला दिए। घर को जगमगाते देखकर माँ बहुत खुश हो रही थी। बड़ी बहन सताक्षी ने पूछा, अरे मीनाक्षी, यह तो बता, तेरी खड़ूस सास ने तुझे कैसे भेज दिया? मीनाक्षी ने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, मैं खुद जिद कर कर आई हूँ। पतिदेव तो इस साल भी मना कर रहे थे कि दीपावली पर बहू अपने ससुराल में दीपावली मनाती है, तुम उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी। दीदी, इस बार माँ ने मुझे भावुक कर दिया कि बेटा, मेरे दोनों बच्चे दिवाली पर मेरे साथ होते हैं
मुझे हमेशा तुम्हारी कमी महसूस होती है। माना ससुराल में अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, लेकिन एक दीपावली तो तुम हमारे साथ भी मना सकती हो। पता नहीं अगली दिवाली पे मैं रहूं या नहीं। बस दीदी, मम्मी की यही बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं और मैंने सोचा काम तो सारी जिंदगी खत्म ही नहीं होगा। मेरे मरने के बाद ससुराल में सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन जीते जी मेरे बिना एक दिन काम नहीं चला सकते। इसलिए मैंने सोचा अगर समय रहते माँ के साथ दिवाली नहीं मनाई तो सारी उम्र अफसोस रहेगा। बस इसलिए मैं हिम्मत करके अकेले चली आई। बड़ी बहन सताक्षी ने कहा, बढ़िया किया। कभी कभी अपनी खुशी के लिए खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं। तभी गेट पर दस्तक हुई। भैया भाभी बच्चों सहित घर के अंदर आ रहे थे। दोनों बहनें भाई भाभी के गले लगते हुए बोली, झूठ क्यों बोला भाई आपने? तुम दोनों को सरप्राइज देना था ना। भाई बोला, माँ मुझसे ज्यादा तुम दोनों को प्यार करती तो मुझे चिढ़ होती ना, इसीलिए दिवाली मनाने मैं घर आ गया। क्या भैया, आप भी बिल्कुल नहीं बदले हो, कहकर मीनाक्षी और सताक्षी दोनों खिलखिलाती हंसती हुई रसोई में चली गई। दोनों बच्चे घर सजावट देख खुशी से सारे घर में घूम घूम कर देखने लगे। मीनाक्षी ने अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से दिवाली मनाई। यह दिवाली उसके जीवन की यादगार दिवाली थी, बचपन की यादों के साथ। क्या भैया, आप भी बिल्कुल नहीं बदले हो, कहकर मीनाक्षी और सताक्षी दोनों खिलखिलाती हंसती हुई रसोई में चली गईं। दोनों बच्चे घर सजावट देख खुशी से सारे घर में घूम घूम कर देखने लगे। मीनाक्षी ने अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से दिवाली मनाई। यह दिवाली उसके जीवन की यादगार दिवाली थी, बचपन की यादों के साथ। भाई बहन माँ के साथ पुरानी यादों को साझा कर रहे थे, बचपन के किस्से कहानियां दोहरा रहे थे। आज माँ के चेहरे पर अलग ही आभा और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद माँ भी अपने पूरे परिवार को एक साथ दिवाली मनाते देखकर खुश हो रही थी। सबसे ज्यादा खुशी मीनाक्षी की थी, क्योंकि वह तो पूरे 20 बरस के बाद अपनी माँ के साथ दिवाली मनाने आई थी। शादी के बाद कभी अवसर ही नहीं मिला था कि एक दिवाली अपने पियर में मनाए। हमेशा ससुराल में यही बोलकर सब रोक देते थे कि घर की लक्ष्मी के बिना हम दिवाली कैसे मनाएंगे। यह सुनकर मीनाक्षी भी हमेशा चुप हो जाती थी, लेकिन आज मीनाक्षी बहुत खुश थी। आज उसे अपने फैसले का कोई अफसोस नहीं था। भाई दूज करके बहन भाई अपने अपने घर विदा हो गए और माँ अकेले रह गई। कुछ दिन बाद बड़ी बहन का फोन आया, मीनाक्षी जल्दी आ जाओ, माँ हमें हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई है। यह खबर सुनते ही मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। पति देव ने संभाला। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी फ्लाइट कर सीधे घर पहुंचे। माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठकर तीनों भाई बहन माँ के साथ मनाई दिवाली की बातें कर रहे थे कि माँ के साथ वह हमारी आखिरी दिवाली थी और आज मीनाक्षी को अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि खुशी हो रही थी। कभी कभी लीक से हटकर भी कुछ करना सुकून दे जाता है। आज भी मीनाक्षी जब दिवाली मनाती है तो माँ के साथ मनाई आखिरी दिवाली की यादों में खो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।